मेरे प्रियो आप सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत ढेर सारी आशीष दे अनुग्रह दे। मेरे प्रियो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि खुदावंत ने आज हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष दिया। मेरे प्रियो आज कई भाई बहन हमारे बीच में हैं, कई भाई बहन एकत्रित हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो उनके जीवन में बहुत ढेर सारी डिप्रेशन है, आज उनके जीवन में संकट है, क्लेश है। मेरे प्रियो आज वो मुसीबत और क्लेशों से दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज वो परमेश्वर पर विश्वास करके आए हैं। आज वो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए हैं। यदि आज वो बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ सुनते हैं इन वचनों को, तो प्रभु उनके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मेरे प्रियो यदि आज आप टूट चुके हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो और प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो आज का हमारा टॉपिक है रुकी हुई आशीष को इन वचनों से खोलें। मेरे प्रियो आज कई भाई बहनों के जीवन में है, आज कई भाई बहनों के घरों में है, जो आज उनके जीवन में शैतान ने उनकी आशीषों को बंद करके रखा है, रोक करके रखा है। मेरे प्रियो आज वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, उनके जीवन में सुख और शांति नहीं आती। आज उनके परिवार में बहुत ढेर सारी डिप्रेशन है, बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं। मेरे प्रियो तो आज आपको मैं ऐसे वचन बताऊंगा, यदि आज आप इन वचनों को बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ सुनते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक आशीषों को खोलेगा। मेरे प्रियो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रियो आज कई भाई बहन बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आज वो बहुत पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन आज वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। आज उनके घर में आशीषें नहीं आ रही हैं, बरकतें नहीं आ रही हैं। मेरे प्रियो आप सभी लोग विश्वास रखें परमेश्वर पर और इन वचनों को सुने। आपके जीवन में शैतान ने जो आशीषों को रोक करके रखा है, छीन के रखा है, आपकी सुख और शांति को शैतान ने छीन करके रखा है। मेरे प्रियो इन वचनों से आपकी हर एक रुकी हुई आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज आपने परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ आ चुके हैं और प्रभु के धाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के कार्य के लिए एकत्रित हुए। तो परमेश्वर आज आपकी हर एक प्रार्थना को प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मेरे प्रियो बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रभु के वचनों के माध्यम से। आप सभी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको इन वचनों को सुनने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है, भरोसा करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो इन वचनों को यदि आज आप सुनते इस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक रुकी हुई आशीष को खोलेगा। मेरे प्रियो आइए प्रभु का पहला वचन है फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन नंबर 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है, इन शिक्षाओं को, इन वचनों को सुनने की आवश्यकता है, इस पर विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्या हमें सामर्थ्य और बल और ताकत, हमें ज्ञान और बुद्धि कौन देता है? मेरे प्रियो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, जो आज हमें बल देता है, जो आज हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी आशीषें देता है, तो परमेश्वर देता है। वो परमेश्वर की वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, जिस सामर्थ्य से आज हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य देता है, ऐसी ताकत देता है, ऐसा वचन देता है, जिसमें से आज हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो यदि आज आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और प्रभु से विनती और प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आप सभी को इस सामर्थ्य के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत ढेर सारी आशीष देगा। तो मेरे प्रियो जो सामर्थ्य हमें देता है परमेश्वर, तो उसमें से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बीमारियां हों, चाहे जितनी बड़ी डिप्रेशन हो, चाहे जितनी बड़ी कठिन काम हो, तो परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा आज हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। चलते हैं प्रभु के दूसरे वचन की ओर। नीति वचन अध्याय 16 वचन नंबर 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने हर एक कार्यों को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने जीवन को, अपने प्राण को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप दो,
परमेश्वर पर सौंप दो, तो परमेश्वर आपकी हर एक कल्पनाओं को, आपके हर एक कार्यों को वो सिद्ध करेगा, आपके हर एक बिगड़े कार्यों को सफल करेगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं, संपूर्ण मन से विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर पर अपनी हर एक समस्याओं को, अपने हर एक कार्यों को डाल दें और परमेश्वर आपके हर एक कार्यों को सफल करेगा, आपकी हर एक कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। क्योंकि जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आज हम सभी भाई बहन अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि आज हमको उस पर ध्यान है, उस पर विश्वास, उस पर भरोसा है कि परमेश्वर आज हमारे हर एक कार्यों को सफल करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। यदि आज हम कोई भी कार्य को करने जा रहे हैं, कार्य करने से पहले प्रभु के बलवंत हाथ में सौंपें, तो प्रभु आपकी हर एक कार्य को सफल करेगा, आपकी हर एक रुकी हुई आशीष को परमेश्वर खोलेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का तीसरा वचन है, फर्स्ट राजा अध्याय 2 वचन नंबर 3 में लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर ये शिक्षाएं दे रहा है। इन वचनों के माध्यम से आज हम सभी भाई बहनों को सुनने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है, अपने जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें जो सौंपा है, जो आज हमें जीवन और श्वास दिया है, तो को शांति दिया है, तो उसकी आज हमको रक्षा करना है, अपने मुंह की चौकसी करना है और यहोवा के बलवंत हाथ में और उसकी रक्षा करना और उसी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना। जैसे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं तथा नियमों और चुनौतियों का पालन करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा, यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करते, कि प्रभु ने कहा है कि अपने मुंह से किसी को गलत वर्ड नहीं बोलना, गंदी निगाह नहीं देखना, गंदे विचार और सोच नहीं लाना। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने मुंह से किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, पाप नहीं करते, अपराध नहीं करते, गुनाह नहीं करते, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते, उनके नियमों का पालन करते, चुनौतियों का पालन करते हैं, तो तू जहाँ कहीं भी जाएगा, वहाँ वहाँ तेरी परमेश्वर रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, और जो तू कुछ काम करेगा, उस तो तेरे हर एक कार्य में परमेश्वर तेरी सहायता करेगा, तेरे हर एक काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, यदि आज आप हताश से, निराश हैं, आपकी रुकी हुई आशीष से, तो परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, तो परमेश्वर आपकी हर एक रुकी हुई आशीष को खोलेगा। क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम उसके लिए असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, तो आप सभी लोग अपने मुंह की चौकसी करें, गंदे विचार, घिनौने विचार न लाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, तो अपने जीवन में आप बहुत ढेर सारे फल लाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने पाएंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का चौथा वचन है, लूका अध्याय 16 वचन नंबर 10-11 में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। मेरे प्रियो, आपको कोई वस्तु सौंप दे, तो आप लोग उसको धार्मिकता के साथ और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप थोड़े से थोड़े धन में सच्चाई से रहेंगे, धार्मिकता से रहेंगे, तो आपको बड़ा धन लोग सौंपेंगे। जब आप छोटे से छोटे धन में सच्चाई नहीं दिखाते, अपनी धार्मिकता नहीं दिखाते, तो आप लोगों को अपना सच्चा धन कौन सौंप सकता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के आधार पर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में आशीषें देता है, बरकतें देता है। यदि आज आप उसमें खुश नहीं रहते, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, कई लोग हैं जो बहुत ढेर सारी धन दौलत है उनके पास,
मेरे प्रियो, आप अपने में जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, उसमें आप खुशहाल रहें। किसी दूसरे की आशीषों को, किसी दूसरे के धन को नहीं देखकर आपको इतराना। मेरे प्रियो, यदि आज आप ऐसा करते हैं, तो आपको कोई धन ऐसा सौंप नहीं सकता। वो सच्चा धन है परमेश्वर का, जिस पर आप धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। जो प्रभु आपको दे रहा है, उसमें खुशहाल रहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का 5वां वचन है, यिर्मयाह अध्याय 17 वचन नंबर 7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस पुरुष को, उस व्यक्ति को धन्य कहा है, धन्य ठहराया, आशीष दिया है, बरकतें दिया है, कि जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसको अपना प्रभु मानते हैं, जो उसको अपना आधार मानते हैं, जो उसको अपने जीवन की रास्ता मानते हैं, जीवन की ज्योति मानते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु बहुत ढेर सारी आशीष देगा। प्रभु आप सभी लोगों को भी बहुत धन्य ठहराएगा। बहुत ढेर सारी आशीषें आपके जीवन में अवश्य आएंगी। मेरे प्रियो, आप यहोवा पर भरोसा रखें, यहोवा परमेश्वर से मांगे, यहोवा परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप यहोवा के वचनों के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें कि यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना किया है, तो प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना का प्रतिफल अवश्य देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहा है कि प्रभु में परिश्रम करने वाले लोगों का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपकी एक न एक दिन प्रार्थना का प्रतिफल अवश्य देगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा फल आने वाला है यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करिए। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का 6वां वचन है, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन नंबर 18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या सिखाई दे रहा है, परंतु तू अपने परमेश्वर का स्मरण करके अपने जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि वही है तेरे जीवन का मूल स्रोत, वही है तेरे जीवन की रास्ता, वही है तेरे जीवन की ज्योति। मेरे प्रियो, यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसको स्मरण करके हर एक काम करते हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक कार्य को सफल करेगा, आपके हर एक कार्य में आशीष देगा। वही यहोवा परमेश्वर है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, तुझे आशीष, तुझे बरकतें, तेरे जीवन में सुख और शांति देता है। वही परमेश्वर की सामर्थ है जो आज तुम्हारे जीवन में प्रकट है। यदि आज आप यहोवा का धन्यवाद करते हैं, यहोवा से प्रार्थना करते हैं, तो यहोवा आपकी अवश्य प्रार्थना का प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का 7वां वचन है, भजन संगीता अध्याय 37 वचन नंबर 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। मेरे प्रिय, अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक परिवार के सदस्यों के लोगों को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपे। अपनी हर एक चिंताओं को यहोवा पर छोड़े, यहोवा पर डाल दें और यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वही आपके जीवन की रास्ता है, वही आपके जीवन की ज्योति है। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें, यदि आज आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु आपकी हर एक रुके हुए आशीष को खोलेगा। मेरे प्रियो, मैंने आपको ऐसे ऐसे वचन बताएं, यदि आज आप इन वचनों के माध्यम से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, तो परमेश्वर आपकी अवश्य प्रार्थना को प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा आपकी हर एक रुकी हुई आशीष परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाले हैं।
यदि आज आप इन वचनों को सुना और विश्वास किया तो प्रभु आपके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके और आप परमेश्वर से सुबह शाम विनती प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। आपकी हर एक घटे को परमेश्वर पूरा करे। मेरे प्रियो आप सभी लोग विश्वास रखें, प्रभु का भय माने, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु को अपना आधार माने और उसके आधार पर सदा चलते रहें, निरंतर बने और खड़े रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो प्रभु आपके जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष देगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज आपने इन वचनों को सुना और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा मेरे प्रियो। और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रभु हर एक भाई बहनों के जीवन में बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।